वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडक्शन मशीन गाइस। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो कि हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? द पावर इनपुट टू अ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज 60 किलोवाट। मतलब मैं एक लेमन टाइप का डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यह स्टेटर, ये है हमारा रोटर। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्टेटर में हम 60 किलोवाट की सप्लाई दे रहे हैं। मतलब यहां से टोटल हम स्टेटर में 60 किलोवाट की सप्लाई दे रहे हैं। द स्टेटर लॉसेस इज 1.5 किलोवाट। इसी स्टेटर में जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1.5 किलोवाट। तो आप मुझे बताइए स्टेटर के आउटपुट में कितना पावर निकलेगा। यहां से कितना पावर निकलेगा? 60 किलोवाट माइनस 1.5 किलोवाट। 60 माइनस 1.5, ये कितना मिल जाएगा हमें? 58.5 किलोवाट। इतना पावर स्टेटर के आउटपुट में निकल रहा है। तो जो पावर स्टेटर के आउटपुट में निकल रहा है वही सेम पावर रोटर के इनपुट में जा रहा है। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? रोटर इनपुट पावर हमने निकाल लिया कितना? 58.5 किलोवाट। हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द मैकेनिकल पावर आउटपुट। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द मोटर। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द मोटर यानी कि क्या? रोटर का आउटपुट। तो फॉर रोटर एक छोटा सा एक्सप्रेशन याद कर लीजिए। मैंने पावर का फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था। एयर गैप पावर का फॉर्मूला दैट इज कॉपर लॉस अपॉन स्लिप। तो एयर गैप पावर क्या होती है? रोटर इनपुट। ये सब मैं कल बता चुका हूं। तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं शॉर्टकट बताता हूं, उससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो रोटर के लिए रोटर का पावर इनपुट रेशियो रोटर का लॉस रेशियो रोटर का आउटपुट क्या होता है? 1:s/1 - हमें दिया क्या गया है? रोटर पावर इनपुट। मतलब ये वाला टर्म हमें दिया गया है। हमसे पूछा क्या जा रहा है? डेवलप्ड पावर यानी कि रोटर का आउटपुट, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं। पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर, या इसको इनपुट लिख लेते हैं, पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1 माइनस स्लिप। हमें पावर आउटपुट चाहिए तो पावर आउटपुट हो जाएगा 1 माइनस स्लिप इनटू पावर इनपुट। स्लिप हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना? 4% का। तो 1 माइनस 0.04। रोटर का पावर इनपुट हमने अभी निकाला कितना? 58.5 किलोवाट। तो यहां से हमें मिल जाएगा 56.16 किलोवाट। ये आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं आगे डिराइव करवा दूंगा अगर आप बोलोगे तो। इनपुट पावर यानी कि रोटर का इनपुट पावर यानी कि एयर गैप पावर, रोटर का लॉस आप सभी को पता होता है। इसको सिर्फ हमने रेशियो निकाल लिया है, बस। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में। तो चलिए 56.16 किलोवाट आपका आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, सेम उसी तरह का कुछ कुछ क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि द रोटर ईएमएफ ऑफ अ 3 फेज 6 वोल्ट 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर अल्टरनेट्स एट 3 हर्ट्ज। मतलब रोटर का जो ईएमएफ है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। तो हम बोल सकते हैं कि ये रोटर की ही फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 हर्ट्ज। तो रोटर फ्रीक्वेंसी हमें 3 हर्ट्ज दे दी गई है। पोल्स हमें दिया गया है 6। वोल्टेज हमें दे दिया गया है 400 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमें दे दी गई है 50 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, या यूं बोलें कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हम इनपुट कहाँ दे रहे हैं? स्टेटर में। हमें कंप्यूट द स्पीड एंड स्लिप ऑफ मोटर। हमें मोटर की स्पीड निकालना है। मोटर की स्पीड क्या होती है? रोटर की स्पीड। तो एनआर की वैल्यू हमें निकालना है
और स्लिप की वैल्यू हमें निकालना है। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। फाइंड द रोटर कॉपर लॉस पर फेज इफ द फुल लोड इनपुट टू द रोटर, मतलब हमें रोटर का कॉपर लॉस भी निकालना है अगर इनपुट पावर टू रोटर दिया गया है 111.9 किलोवाट। रोटर पावर का इनपुट हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम एनआर निकाल लेते हैं, दैट इज रोटर की स्पीड। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव करवाया था, एनआर इज इक्वल टू एन एस 1 माइनस एस। करेक्ट। तो हमें एनएस की वैल्यू चाहिए और स्लिप की वैल्यू चाहिए, स्लिप भी हमें निकालना है। तो हम जानते हैं रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से स्लिप की वैल्यू अगर हम निकालें तो स्लिप इज ऑलवेज द रेशियो ऑफ रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर की फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 3 हर्ट्ज। तो 3 डिवाइडेड बाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी गई है 50। तो स्लिप हमें कितनी मिल जाएगी गाइस, 0.06। तो ये जो स्लिप है वो हमने निकाल लिया। तो स्लिप हमने निकाल लिया। एनएस की वैल्यू और मिल जाए तो एनआर दैट इज रोटर की स्पीड या मोटर की स्पीड मिल जाएगी। और हम जानते हैं एनएस क्या होता है, 120 एफ अपॉन पी। 120 फ्रीक्वेंसी ये हमें दी गई है कितनी, 50 हर्ट्ज। पोल्स कितने दिए गए हैं, 6। तो एनएस सिंक्रोनस स्पीड हमें मिल गई 1000 आरपीएम। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एनएस इज इक्वल टू 1000 1 माइनस स्लिप दैट इज 0.06। तो यहाँ से हमें एनआर की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज रोटर की स्पीड 940 आरपीएम। ये जो एनएस स्पीड है ये मैंने क्या बताया था, किसकी स्पीड है, ये है स्टेटर एमएमएफ की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर, यानी कि मेन फील्ड यानी कि एमएमएफ की स्पीड एनएस है और एनआर क्या है, रोटर की स्पीड। तो एनआर इज ऑलवेज लेस देन एनएस फॉर इंडक्शन मोटर, ये याद रखिएगा। तो हमने एनआर भी निकाल लिया, स्लिप भी निकाल लिया। हमें और क्या पूछा जा रहा है, रोटर कॉपर लॉस। तो देखिए रोटर का इनपुट हमें दिया गया है, स्लिप पता है, रोटर कॉपर लॉस पूछा जा रहा है। तो वो जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था वो आपको याद रखना है। क्या एक्सप्रेशन था, रोटर का पावर इनपुट रेशियो रोटर का लॉस रेशियो रोटर का पावर आउटपुट इज इक्वल टू 1s 1 माइनस एस। हमें क्या क्या दिया गया है, रोटर का इनपुट दिया गया है और रोटर कॉपर लॉस पूछा जा रहा है। तो हम इसका रेशियो ले लेंगे, रोटर इनपुट अपॉन लॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। तो रोटर लॉस इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई पावर इनपुट। स्लिप हमें कितना निकाला हमने अभी, 0.06 मल्टीप्लाइड बाई रोटर का इनपुट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 111.9 किलोवाट। तो लॉस हमें मिल गया 2.238 किलोवाट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर इतना ही आना चाहिए तो ये आपका हो जाएगा रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू। चलिए चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक 3 फेज 10 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड इंडक्शन मोटर है जो कि 20 एम्पियर की करंट ड्रॉ करती है फुल लोड कंडीशन में। और हम इस पे दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक नो लोड टेस्ट, एक ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए इससे अप्रोच कैसे करना है। नो लोड टेस्ट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो 400 वोल्ट पे कर रहे हैं और नो लोड टेस्ट के दौरान जो मोटर में पावर लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1002 वोल्ट। और ब्लॉक रोटर टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं 90 वोल्ट पे, करंट कितनी ड्रॉ कर रही है मशीन, 15 एम्पियर। और उस दौरान ब्लॉक रोटर टेस्ट के दौरान जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 762 वॉट। तो मोटर की फुल लोड एफिशिएंसी आपको बतानी है। तो देखिए नो लोड टेस्ट में हमेशा जो लॉस होता है वो कौन सा लॉस होता है, नो लोड लॉस। तो नो लोड लॉस हमें दिया गया है क्या, यस हमें दिया गया है 1002 वॉट। कॉपर लॉस भी हमें दिया गया है क्योंकि ब्लॉक रोटर टेस्ट में जो भी लॉस होता है उसे हम कॉपर लॉस बोलते हैं। तो कॉपर लॉस
हमें दिया गया कितना 762 वॉट, बट ये कॉपर लॉस कितने करंट पे दिया गया है 15 एम्पियर पे। तो एट 15 एम्पियर पे ये कॉपर लॉस हमें दिया गया है। बट जो फुल लोड करंट है वो कितनी है, फुल लोड करंट हमें दी गई है 20 एम्पियर। तो एक्चुअल में जो कॉपर लॉस हो रहा होगा, ये जो आयरन लॉस है ये तो कांस्टेंट होता है, लोड पे डिपेंड नहीं करता। बट जो कॉपर लॉस है वो करंट पे डिपेंड करता है। तो जो ब्लॉक रोटर टेस्ट की करंट है वो 15 एम्पियर है, बट एक्चुअल में कितनी करंट फ्लो हो रही है 20 एम्पियर। तो हमें जो कॉपर लॉस चाहिए वो इस 20 एम्पियर का चाहिए। और हम जानते हैं कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस होता है आई स्क्वायर आर, मतलब कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। करेक्ट। तो हम यहां से रेशियो निकाल सकते हैं, फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू 20, पहले करंट 20 थी, बाद में कितनी थी 15 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉपर लॉस। सो 20 डिवाइडेड बाई 15 का स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस 762। तो हमें कितना मिल गया कॉपर लॉस 1.354 किलोवाट। तो हमें एक नया कॉपर लॉस मिल गया किस करंट पे 20 एम्पियर पे, राइट। तो टोटल लॉस कितना हो रहा है, टोटल लॉस इज इक्वल टू नो लोड लॉस दैट इज 1002 वॉट प्लस फुल लोड कॉपर लॉस यानी कि 1.354 किलोवाट। तो टोटल लॉस गाइस हो गया हमारा 2.356 किलोवाट। ये आ गया हमारा टोटल लॉस। हमें मोटर की फुल लोड एफिशिएंसी पूछी जा रही है। तो फुल लोड एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, परसेंट एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो आउटपुट, इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट को लिख सकते हैं आउटपुट प्लस लॉसेस इनटू 100। तो आउटपुट हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, यस, रेटिंग ऑफ मशीन ही हमारी आउटपुट होती है। तो 10 किलोवाट हमें दिया गया है आउटपुट। तो 10,000 या 10 किलोवाट ही रहने देते हैं, 10 लॉस हमें लॉसेस 2.356। तो ये हमें मिल जाएगा 81%। तो एफिशिएंसी यहाँ से हमें दोस्तों कितनी मिल गई 81%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जो कि 5% स्लिप पे काम कर रही है। आपको बताना है द स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड और द स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ns। स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ns स्पीड से रोटेट करती है। हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखिएगा स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड। रोटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट करती है ns से, वो भी ns से, स्टेटर की भी फील्ड ns से। तो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड ns विथ रेस्पेक्ट टू रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस ns क्या हो जाएगा 0। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0। दूसरा हमें क्या बताना है, दूसरा हमें बताना है स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्पीड ऑफ रोटर तो nr विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस ns। इसकी वैल्यू हमें बतानी है nr माइनस ns की।
तो NS तो हम निकाल सकते हैं 120 F बाई P करके। तो NS क्या हो जाएगा 120 F बाई P, 120 इंटू F दैट इज 50, पोल्स हैं हमारे पास 6, तो यह आ जाएगा 1000 माइनस 1000 NR। रोटर की स्पीड क्या होती है NS 1 माइनस S। तो NS हमने निकाला 1000, 1 माइनस स्लिप कितना दिया गया है क्वेश्चन में हमें 5%, मतलब 0.05। तो रोटर की स्पीड मिल गया हमें 950। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -50 RPM। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है -50 RPM। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल की इंडक्शन मोटर है जिसको हम स्लाइटली अनबैलेंस सप्लाई से क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, जिससे वो 1440 RPM पे रोटेट कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आपको निकालना है फॉर नेगेटिव सीक्वेंस करंट इन रोटर। तो हम जानते हैं फॉर नेगेटिव सीक्वेंस करंट, मैंने आपको प्रूफ कराया है रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस स्लिप। तो स्लिप अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें रोटर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी फॉर नेगेटिव सीक्वेंस करंट। तो स्लिप क्या होता है NS माइनस NR अपॉन NS। NR की वैल्यू हमें दी गई है 1440, हमें NS की वैल्यू और चाहिए। तो NS क्या होता है 120 F बाई P, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई पोल्स हमें दिए गए हैं 4, तो NS की वैल्यू हो जाएगी 1500 RPM। तो 1500, NR की वैल्यू है 1440 डिवाइडेड बाई NS 1500। तो स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई 0.04। यहाँ पे रख देते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें 50 दी गई है स्टेटर की या सप्लाई की, 2 माइनस स्लिप दैट इज 0.04। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी आ गई 98 हर्ट्ज। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 98 हर्ट्ज। तो ये होगा आंसर आपका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, a locked rotor current in a 3-phase star connected 15 kilowatt 4 pole 230 volt 50 hertz induction motor at rated current is 50 ampere। लॉक्ड रोटर करंट हमें दे दी गई है। अगर हम लॉसेस को नेग्लेक्ट कर दें, मैग्नेटाइजिंग करंट, नेग्लेक्टिंग लॉसेस एंड मैग्नेटाइजिंग करंट को भी नेग्लेक्ट कर दें, तो अप्रॉक्स लॉक्ड रोटर करंट कितना आएगा 236 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। तो ध्यान दीजिएगा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे जो लॉक्ड रोटर करंट है वो 50 एम्पियर है। तो 236 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे जो लॉक्ड रोटर करंट होगा वो कितना होगा। तो रोटर को हमने लॉक कर दिया है, इसीलिए इसे लॉक्ड रोटर करंट बोला जा रहा है। तो नॉर्मली रोटर करंट कितना होता है I2 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई R2 बाई S का स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही होता है। अब हमने रोटर को लॉक करके रखा हुआ है, मतलब रोटर इज नॉट रोटेटिंग, मतलब रोटर इज एट स्टैंड स्टिल। तो एट स्टैंड स्टिल स्लिप इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। तो I2 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नेग्लेक्टिंग लॉसेस, लॉसेस को भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो इफ वी नेग्लेक्ट लॉसेस, अगर हम लॉसेस को नेग्लेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस को भी हमें जीरो करना होगा। तो I2 हमें क्या मिल गया E2 अपॉन X2, और X क्या होता है ओमेगा L, ओमेगा क्या होता है 2 पाई FL, मतलब X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E बाई F।
तो I2 बाई I1 इज इक्वल टू E2 बाई E1 इंटू F1 अपॉन F2। तो पहले हमें करंट दी गई है 50 एम्पियर की, I2 हमें निकालना है। पहले EMF कितना था? पहले EMF हमें दिया गया है 230, बाद में 236। तो 230 बाद में 236। पहले फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज, बाद में 57। 50, 57। तो यहाँ से हमें I2 मिल जाएगा, दैट इज लॉग्ड रोटर करंट व्हेन सप्लाई इज चेंज्ड। 45 एम्पियर इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। एक 15 किलोवाट 400 वोल्ट 4 पोल 50 हर्ट्ज की स्टार कनेक्टेड 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जिसका स्लिप दिया गया है फुल लोड स्लिप 4%। तो आपको आउटपुट टॉर्क ऑफ द मशीन एट फुल लोड बताना है, क्या होगा? तो टॉर्क इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, पावर अपॉन ओमेगा आर। ये मैंने आपको प्रूव करवाया है। पावर, आउटपुट पावर ये है, आउटपुट पावर हमें क्वेश्चन में दिया गया है 15 किलोवाट का, हमें ओमेगा आर निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ओमेगा आर क्या होता है, एन ओमेगा एस 1 माइनस एस। ओमेगा एस 1 माइनस एस। ओमेगा एस क्या होता है, 2 पाई एन एस डिवाइडेड बाई 60। सो ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 पाई एन एस क्या होता है, 120 एफ बाई पी। तो फ्रीक्वेंसी है 50, पोल्स है हमारे पास 4, तो एन एस आ गया 1500 आरपीएम। तो एन एस हमें मिल गया 1500 आरपीएम डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा एस मिल जाएगा 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। सही है। तो ओमेगा आर इज इक्वल टू, ओमेगा एस हमने कितना निकाला 50 पाई, 1 माइनस स्लिप हमें दिया गया है 0.04। तो ओमेगा आर की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 150.796 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा आर की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो ओमेगा आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टॉर्क की तो आपको निकालना है, टॉर्क इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर हमें दिया गया है 15 किलोवाट का, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 150.796। तो टॉर्क हमें कितना दिया गया है, हमें मिल जाएगा 99.47 न्यूटन मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने थियरी सेशन के साथ। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।